के पड़े सुपर दे तो पैसा ओ पाछे चलो पूरा टाइम पर है, टाइम पर पूरा करना पड़ेगा। भाई साहब को देखे घड़ी मिला सकते हैं। थैंक यू। प्रणाम साहब। नमस्ते। थोड़ा पीछे नहीं पड़ पाएगा। बिल्डिंग बनी है ये गजेंद्र जी वाले जी के वाह बाबू वाह काम निकल जाएगा। उनका क्या होगा उनके नाम लिखे हैं फिर उनका क्या होगा बिना स्वीकृति एक ग्रुप फोटो लेगा। एक ग्रुप फोटो पॉसिबल थोड़ी भैया मोबाइल पीछे लेना थोड़ा सा हाथ पे चलो हाथ बिल्कुल वो भी पूरी नहीं होगी। चलो भाई चलो चलो और भाव जी तालियों की करतल ध्वनि से अभिनंदन करें आज के समारोह के गौरव और उद्घाटनकर्ता परम आदरणीय गुलाब चंद जी साहब कटारिया मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हमने बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया। जहां बसंत की खुशबू पूरे वातावरण में महक रही है वहीं हमारी डायरेक्टर्स की ये गुलाबी गुलाबी साड़ियां आज इस वातावरण को एक नया रूप दे रही हैं। आप सबकी पावन उपस्थिति में मैं महामहिम और मंचस्थ अतिथियों से विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि वे दीप प्रज्वलन कर आज के समारोह का आगाज करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्न करू में देव सर्व कार्येषु सर्वदा। विघ्न विनायक गणपति जी महाराज की प्रतिमा के समक्ष मंचस्थ अतिथि दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। ये दीप प्रज्वलन द्योतक है उस पवित्र अग्नि का जहां महिला समृद्धि बैंक अपने विस्तार की शाखाओं को बढ़ाते हुए आज नव हमारी जो शाखा आज जिसका हम उद्घाटन किया अभी महामहिम ने 8वीं शाखा का शुभारंभ भुवाना के इस क्षेत्र में होने जा रहा है। आज का यह भव्य समारोह
आप सबकी गरिमामयी पावन उपस्थिति, कोऑपरेटिव विभाग के कई शीर्ष अधिकारी हमारे बीच उपस्थित हैं, उन सबका हम यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। मलयज शीतला सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी। ममता कुंवर जी पवार जिला प्रमुख के स्वागत के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं। संजना जी मीणा, चारू जी जैन, विनोद जी और डॉक्टर किरण जी सोनी, महिमा जी सामर, विनोद जी और डॉक्टर किरण जी। शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र जी श्रीमाली के स्वागत के लिए विनोद प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक, आपके स्वागत के लिए मंजू जी शर्मा, मीनाक्षी जी श्रीमाली, विनोद जी और किरण जी। चंद्र सिंह जी साहब कोठारी के स्वागत के लिए सुशीला जी। हाँ सर। शांतिलाल जी साहब चपलोद के स्वागत के लिए संजना जी मीणा, महिमा जी सामर, विनोद जी चपलोद और डॉक्टर किरण जैन। और जो अंतिम सम्मान असम की प्रथम महिला श्रीमती अनीता जी कटारिया के स्वागत के लिए मीनाक्षी जी, विनोद जी चपलोद और डॉक्टर किरण जैन। भैया ओ भैया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान आदरणीय शांतिलाल जी चपलोद साहब, पूर्व महापौर चंद्र सिंह जी कोठारी साहब, असम की प्रथम महिला परम आदरणीय अनीता जी कटारिया जी, बैंक की उपाध्यक्षा विमला जी मुंदड़ा, बैंक के यशस्वी सीईओ वरिष्ठ विनोद जी चपलोद साहब, सामने उपस्थित सहकारिता के वरिष्ठ अतिरिक्त रजिस्ट्रार श्रीमती गुंजन जी चौबे, अतिरिक्त रजिस्ट्रार आशुतोष जी भट्ट, उप रजिस्ट्रार जयदेव जी देवल, सहकारिता के सभी अधिकारीगण और सामने उपस्थित प्रबुद्धजन, आज इस समारोह में आप सभी का मेरी ओर से, बैंक परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। भाई साहब की प्रेरणा से उदयपुर में महिला बैंक खोलने का दृढ़ निश्चय किया। इसमें भी कई संघर्ष व चुनौतियां स्वीकार करने के पश्चात 12 जून 1995 में बैंक की स्थापना की गई। अभी वर्तमान में बैंक की दूसरी शाखा मालदा स्ट्रीट, तीसरी अशोकनगर, चौथी सेक्टर 4, पांचवी सुंदरवाद, छठी सालुम्बर और सातवीं सेक्टर 14 सभी शाखाएं लाभ अर्जित कर रही है। देश में ही नहीं अपितु विदेश में भी अपना नाम रोशन कर रही है। बैंक ने प्रारंभ में 15 लाख की शेयर कैपिटल एवं 1500 शेयर होल्डर से प्रारंभ की थी। वर्तमान में बैंक में डिपॉजिट 138 करोड़ 16 लाख रुपए, लोन 50 करोड़ 32 लाख एवं 5000 शेयर होल्डर है, जो बैंक की सुदृढ़ता का परिचायक है। एटीएम, डेबिट कार्ड, कोर बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, IMPS, UPI, RTGS, नेफ्ट सभी सुविधाएं उपलब्ध है। बैंक ने अपनी ग्राहक सेवाओं में विस्तार करते हुए सभी प्रकार के लोन, हाउस लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन एवं निम्न वर्ग की महिलाओं जैसे सब्जी बेचने वाली, किराना व्यवसाय करने वाली महिलाओं को भी विकसित किया है। बैंक की सबसे बड़ी विशेषता है कि नेट NPA 0% है। बैंक की सुदृढ़ता को देखते हुए रिजर्व बैंक ने 8वीं गोवाना शाखा को स्वीकृति प्रदान की और इसी का लोकार्पण माननीय कटारिया साहब के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। कटारिया साहब की प्रेरणा से हमारे बैंक का उद्देश्य केवल लाभ कमाना ही नहीं अपितु सामाजिक बैंक के 29 वर्ष के सफर में कई चुनौतियों को स्वीकार किया और इसी ध्येय वाक्य को मन में रखकर बैंक की स्थापना दृढ़ निश्चय, पवित्र लक्ष्य एवं ईमानदारी के साथ कार्य करने से निरंतर सफलता मिली और बैंक दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करता रहा।
हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय कटारिया साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका मार्गदर्शन हमें समय समय पर प्राप्त होता है और उसी के परिणाम स्वरूप बैंक निरंतर प्रगति और अग्रसर है। आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि बैंक अपनी नवी शाखा भी अम्बा माता में शीघ्र ही खोलने के लिए प्रयासरत है और उसकी भी स्वीकृति हमें मिलने की संभावना है। एक बार मैं पुनः मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ और कटारिया साहब को 2 पंक्तियाँ कहना चाहूंगी। देखना है अगर इनकी उड़ान को तो और ऊंचा कर दो आसमान को। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद चेयरमैन डॉक्टर किरण जैन। गत वर्षों से इस वर्ष और नूतन विकास हो, गत वर्षों से इस वर्ष और नूतन विकास हो, सेवा समर्पण और विकास के नव प्रयास हो, मंजिल दर मंजिल बढ़ते ही जाना, इस बैंक का हर पल हर क्षण मंगल मधुमास हो, मंगल मधुमास हो। आज बहुत प्रसन्नता है कि विशेष रूप से कोऑपरेटिव सेक्टर से कई अधिकारी हमारे बीच पधारे हैं। सीईओ विनोद जी चपलोत अपनी बात कहे इससे पूर्व मैं विनोद जी से आग्रह करूंगा कि जयपुर से विशेष रूप से हमारे बीच बहुत तालियों की करतल ध्वनि से अभिनंदन। आशुतोष जी भट्ट अतिरिक्त रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव, जयदेव जी देवल उप रजिस्ट्रार, अनिमेश जी पुरोहित उप रजिस्ट्रार, राजकुमार जी खांडिया क्षेत्रीय अंकेक्षक अधिकारी, आलोक जी चौधरी एमडी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, मेजबिन जी बानो, अलका जी भारद्वाज और विनोद जी कोठारी, ये सभी हमारे निरंतर बढ़ती ऊंचाइयों को देख करके कोऑपरेटिव विभाग बहुत प्रसन्नता अनुभव कर रहा है और इतनी बड़ी संख्या पे कोऑपरेटिव के अधिकारी पधारे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारा महिला समृद्धि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक विकास की अनंत सीढ़ियों को पार करता हुआ आज तरक्की के आसमान पर चमक रहा है। सभी अधिकारियों का कोऑपरेटिव क्षेत्र से पधारने पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मंचासीन उपस्थित हम सभी के मार्गदर्शक और हमारे प्रेरणा पाते वरिष्ठगण, बैंक निदेशकगण, अध्यक्ष मैडम और उपाध्यक्ष मैडम, विशेष रूप से हमारे आग्रह पर सहकारिता विभाग से पधारे गुंजन मैडम और सभी अधिकारीगण, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि मैडम ने बताया कि हमारी 8वीं ब्रांच है, मुख्य रूप से मैं इसमें 2 चीज और ऐड कर दूं। डिजिटल ट्रांजैक्शन या हम कहें सहकारिता में अर्बन बैंक्स के अंदर डिजिटल क्रांति करने के लिए हमने जो बीड़ा उठाया था उसमें हम आज बहुत आगे हैं। यूपीआई से लेके सारे डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारी बैंक और इस ब्रांच में भी अवेलेबल है। ये क्षेत्र हमारा छूटा हुआ था। यहाँ ब्रांच आने से जो हमारे यहाँ के कस्टमर्स हैं वो किसी भी ब्रांच में अकाउंट हो यहाँ ऑपरेट कर पाएंगे। स्पेशली जो हम सुविधा 1 तारीख से चालू करने वाले हैं, इसमें क्लियरिंग जनरली हम बैंकों में देखते हैं 1 बजे 1:30 बजे बाद चेक बैंक एक्सेप्ट नहीं करती है। हम 1 तारीख बाद प्रयास कर रहे हैं कि आप शाम को 4 बजे तक किसी भी ब्रांच में अपना चेक लगाएंगे कस्टमर्स का तो सेम डे क्लियरिंग में चले जाएगा। साथ में ही जैसा क्लियरिंग के अंदर जनरली अभी जो सिस्टम है कि आपका कोई चेक आता है और अगर बैलेंस कम है तो सुबह 9 साढ़े 9 बजे यानी बैंक खुलता है उसके पहले रिटर्न हो जाता है चेक। हम लोग इसकी व्यवस्था अभी भी हमारी चालू है कि हमारे यहाँ से स्टाफ उनको फोन कर देता है कि आपका चेक प्रेजेंट हुआ है, आप 11 बजे तक पैसा जमा कराते हैं तो चेक पास हो जाएगा। ऐसी कुछ सुविधाएं हैं जो कस्टमाइज्ड हैं, वो हमने अपने लेवल पर अपने ग्राहकों के लिए की है। इसी के साथ हम बैंक को निरंतर आगे और नई ऊंचाइयों की ओर हम पहुंचाएंगे। विशेष रूप से मैं इस ब्रांच के लिए आदरणीय गणपत जी भंडारी साहब और गजेंद्र जी भंडारी साहब का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। इन्होंने रिकॉर्ड टाइम के अंदर, हमने जुलाई अगस्त के आसपास बारिश के समय में काम शुरू हुआ और हमको बहुत ही जल्दी हैंडओवर किया, जिसके कारण हम बहुत जल्दी इस ब्रांच को कंप्लीट कर पाए। बैंक की 8वीं शाखा के शुभारंभ के अवसर पर हम सबके बीच उपस्थित परम सम्माननीय महामहिम असम राज्यपाल महोदय आदरणीय गुलाब चंद कटारिया साहब, पूर्व गृह मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री, पूर्व पीडब्ल्यू मंत्री राजस्थान प्रदेश, मंच पर उपस्थित विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय शांतिलाल जी चपलोत साहब, उदयपुर शहर के यशस्वी विधायक आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब, आदरणीय बहन किरण जी जैन बैंक की अध्यक्षा जो बहुत सुंदर कार्य कर रही है, मंच पर उपस्थित आदरणीय अनिता जी कटेरा जी भाभी जी, महापौर आदरणीय गोविंद सिंह जी टाक साहब, देहात जिला के अध्यक्ष भाई चंद्रपुर सिंह चौहान साहब और सीओ साहब जिन्होंने वास्तव में इस बैंक के लिए अपने अथक प्रयास और परिश्रम से बैंक की शाख में अभिवृद्धि की है, विनोद जी चपलोत जी, मंच पर उपस्थित सरकारी वरिष्ठ जन, विशिष्ट जन, ये पधारे सभी अतिथिगण, सबसे पहले तो आदरणीय कटेरा साहब का आभार करना चाहूंगा कि आपने इस पहली जो हमारी महिला विकास वृद्धि बैंक जो आपने इसकी नींव रखी, जो सोच आपने रखी, आपके निरंतर प्रयासों से सभी यहाँ पर इस बैंक के अध्यक्ष जो रहे उन्होंने इसकी शाख में वृद्धि की है। और आपने देखा अभी जिस प्रकार से बहन किरण जी बता रही थी कि अभी इनके पास में 138 करोड़ रुपए का आपके पास में है। प्रगति की ओर है, समय समय पर कई प्रकार की समस्याएं भी आई, लेकिन उसके निवारण में आदरणीय कटेरा साहब के मार्गदर्शन में ये बैंक प्रगति करता रहा। मैं इस अवसर पर सभी बैंक के हमारे जितने भी इसके सदस्य हैं उनको भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विशेष तौर से बहन किरण जी को बहुत शुभकामनाएं। हमारा सौभाग्य है आज हमारे राज्यपाल महोदय, आज हमारे असम के राज्यपाल महोदय जो आज असम में है, लेकिन उनकी निगाहें उदयपुर शहर पे है, उदयपुर संभाग पे है, राजस्थान में इनकी निगाह है। आप प्रतिदिन देख रहे होंगे शहर के सर्वांगीण विकास के साथ साथ हमारे राजस्थान का विकास कैसे हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे हवाई मार्ग हो, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो, संबंधित वहां के जितने मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, उनके साथ मिलकर राजस्थान के विकास का जो काम कर रहे हैं, भूतों में जिस प्रकार के एक ईमानदार तपस्वी के रूप में एक ईमानदार आपने जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि की पहचान कायम की और आज उस पहचान जो आपने कायम की है राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के वरिष्ठ जो शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे राष्ट्रपति जी हो, चाहे उपराष्ट्रपति जी हो, विभिन्न हमारे मंत्री हो, वे सभी आपकी बात को बहुत महत्व को समझते हैं और उसका सीधा सीधा लाभ सारे राजस्थान को मिला है। आपने अभी कुछ दिनों पहले देखा होगा अपना रोपवे का जो शुभारंभ हुआ है, एक तरफ राम मंदिर का उस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी अयोध्या में और दूसरी तरफ अपना रोपवे पर यह प्रारंभ हुआ, तो कितने प्रयास करने पड़े विभिन्न। लेकिन आपसे यही निर्णय करना चाहता हूँ, जिस प्रकार की सोच प्रतिपल आपने कटेरा साहब की रही है शहर के विकास में, राजस्थान के विकास में, और आज ये हम इस बात को कहने में अगर किरण जी भी महसूस कर रही होगी, हमारी जितने इस बैंक से संबंधित जितने यहाँ पर हमारी बहनें बैठी हैं, ये भी मन में विचार कर रही होगी कि जहाँ जहाँ कटेरा साहब ने जिसका शुभारंभ किया है वह सदैव लाभ में ही रहा है। एक बार पुनः बैंक का मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार करना चाहता हूँ, आपने यहाँ पर बुलाकर ये मुझे सम्मान दिया है और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये हमारी जो बैंक है जो विश्वास इसने कायम किया है, आगे भी इसी प्रकार का विश्वास कायम कराकर जन अपेक्षा पर खरा उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद। अनेकता में भी एकता को लिए हुए हम एक ही भवन में जलने वाले दीप न्यारे न्यारे हैं। ये जो पूरा मंच है वो एक ही भवन में जलने वाले दीप हैं जो अलग अलग रूप में यहाँ विराजमान है। आइए अब मैं उस शख्सियत को आमंत्रण दे रहा हूँ जिन्होंने कोऑपरेटिव के क्षेत्र में अपना एक विशेष मुकाम हासिल किया है। त्याग, तप और स्नेह भाव का ये एक अनमोल खजाना है और कोऑपरेटिव की बगिया का यह माली बड़ा पुराना है। अपने सत्कर्मों से जो हर दिल में बसते हैं वही सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक प्रमोद सामर कहलाते हैं। कि अष्टम शाखा के इस लोकार्पण शुभारंभ के अशुभ अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हम सब के जनप्रिय लाडले असम के राज्यपाल महामहिम आदरणीय गुलाब जी वैशाल, मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, बैंक के निदेशक मंडल, पदाधिकारी एवं इस महिला बैंक की इस यात्रा तक जिन सब का सहयोग रहा, ऐसे समस्त बंधु बहन सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए इस बात का आज हर्ष का विषय है कि आदरणीय गुलाब जी साहब ने जिस कार्य को शुभारंभ किया उसकी यात्रा 25 वर्ष पूर्ण, रजत जयंती वर्ष पूर्ण होने के बाद भी
निरंतर प्रगति के शिखर पायदान पर बढ़ती जा रही है। इस उत्तरोत्तर प्रगति में मैं कह सकता हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने, जिन्होंने विशेष रूप से राष्ट्रीय आजीवन मिशन के माध्यम से स्वयं सहायता समूह, महिलाओं के समूह और उनके द्वारा प्रतिपादित किए गए अनेक नवाचार के कार्यक्रम, और जिसमें एक महती आवश्यकता थी, यदि अर्बन बैंक को जिंदा रखना है, जनता में विश्वास और प्रगति रखनी है, तो पारदर्शिता के साथ नवाचार भी हो और नवीन तकनीकी हो। और ये कह सकते हैं कि आज बैंक पूर्ण रूप से कंप्यूटराइज्ड है। तो जिस भावना के साथ इस बैंक को शुभारंभ किया गया, वो आज हम सब के बीच में परिणति होता दिखाई दे रहा है से। और ये कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि देश में यशस्वी स्थान प्राप्त करते हुए आज जिस पायदान पर लाकर खड़ा किया है, आप भी बधाई के पात्र हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, जो हमारे मन में कल्पना है, जो निरंतर भाई साहब भी कई बार उद्बोधन में कह चुके हैं, कि आम जन, जिसमें विशेषकर वो महिलाएं जिनके परिवार को पोषित करने के लिए, पल्लवित करने के लिए, रोजगार के लिए, स्वाभिमान, स्वावलंबन और स्वदेशी के साथ ऐसे अनेक नवाचार के कार्यक्रम जो प्रारंभ किए हैं, वह भी सफल हो रहे हैं। इस शुभ अवसर में आप सबका स्वागत, अभिनंदन चौहान। सब जेल से महिला समृद्धि बैंक की 8वीं शाखा के उद्घाटन के अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि असम के महामहिम राज्यपाल आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण, कार्यक्रम में पधारे हुए सभी शहर के विधायक, सभी सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित सभी सम्मानित सज्जनों, बहनों, बैंक परिवार को 8वीं शाखा के उद्घाटन के अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। वैसे इंदिरा गांधी ने 70 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके एक कदम बढ़े, लेकिन इस पिछले 30-40 वर्षों के अंदर बैंकों की हालत बहुत बढ़िया नहीं रही। अगर विदेश जाते थे तो देखते थे कि बैंक शाखा चल रही है, बहुत जोरदार बढ़िया चल रही है, और 4 लोग होते थे, और हमारे तो चौकीदार गेट खोलने वाले 4 होते थे, फाइल इधर से उधर ले जाने वाले 4 होते थे। पिछले वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने निश्चित रूप से अगर इन कदमों को नहीं उठाते तो शायद कई बैंकें, विश्व में कई बैंकें, बड़ी बड़ी बैंकें दिवालिया की कगार पर पहुंच गई थी, और हिंदुस्तान की भी कई बैंकें हो जाती। कई बैंकों को, बड़े बड़े बैंकों को, कई 9 बैंकों के अंदर मर्ज करके एक बैंक को जिंदा रखने का एक और समृद्ध बनाने का एक कदम नरेंद्र मोदी जी ने उठाया। और बैंकों के द्वार हर व्यक्ति के लिए थे, लेकिन गरीब व्यक्ति तक बैंक की पहुंच बहुत दूर थी, बहुत दूर थी। प्रधानमंत्री जी ने जो असंभव काम था, करोड़ों खाते, एक खाता खुलवाने में भी गरीब का बहुत मुश्किल था, असंभव तो नहीं, मुश्किल था, लेकिन घर जाकर बैंक ने जिन खातों को खोलकर उससे सारे देश की अर्थव्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार पे जो अंकुश लगा है, निश्चित रूप से उसकी जितनी प्रशंसा की जाए, मोदी जी का आभार व्यक्त किया जाए, और इस देश का गरीब कभी भूल नहीं पाएगा कि जब उसको सब्सिडी के कहीं कुछ भी पैसे दिए जाते तो उसके हाथ में कभी पूरे आते ही नहीं थे। कभी 20%, 30%, 50% कट कर बड़ी मुश्किल तक मेहरबानी करके देता था देने वाला। लेकिन अब आज हर स्कीम का लाभ सभी तरह का, भले गेहूं बेचा, भले सब्सिडी, सारा इस गरीब को डिजिटल के माध्यम से पूरा पैसा मिल रहा है। नई शाखा के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर उपस्थित मेरे सभी सहयोगी बंधु और विशेष करके बैंक की अध्यक्षा, उपाध्यक्षा और विनोद जी और आपकी सारी टीम को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों के सामूहिक प्रयास के कारण से बैंक इस ऊंचाई पर आया है। इसका श्रेय आप सभी डायरेक्टर और सभी टीम को।
और सच में ये जो सामने जितने बैठे हैं ना, यही इस बैंक को प्रारंभ करने वाले लोग हैं जो सामने बैठे हैं। शायद प्रारंभिक समय में जब हमने कलेक्शन शुरू जब प्रारंभ किया तो किरण जी महेश्वरी ने इस बैंक को पहली बार जब हमारे यहाँ प्रारंभ किया तो उनको और उनके साथ जो टीम काम करती थी, जो डायरेक्टर आज नहीं है, डायरेक्टर आज नए हो सकते हैं, लेकिन आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उन सब डायरेक्टरों का भी अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने टीम रूप में काम किया, बैंक के हित में सोच के काम किया, उसके कारण से बैंक की प्रगति। आज ये सौभाग्य है कि बैंक के सभी अधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं और मैं सोचता हूँ कि हमने इस बात का प्रयास किया और उनको प्रारंभ से हमने कहा कि प्रॉफिट कमाना हमारा व्यवसाय नहीं। हमारा बैंक को शुरू करने के पीछे कि हमारे क्षेत्र की महिलाएं कैसे रोजगार से जुड़े और उनका परिवार कैसे अच्छी स्थिति में आए, अपने इस बैंक का उपयोग करते हुए उनको कैसे सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, ये हमारा है। और विनोद जी के आने के बाद विनोद जी ने आज की तारीख में जो बढ़िया से बढ़िया बैंक में जो सुविधाएं उपलब्ध होती है वो सारी सुविधाएं महिला स्मृति बैंक को इस रूप में सक्षम कर दिया। सच में सबसे ज्यादा जो धन्यवाद के पात्र हैं वो तो विनोद जी हैं, इनकी मेहनत और इनकी सोच के कारण से इन्होंने रोज नित नए प्रयोग करते रहे और आज की तारीख में अपने इस बैंक की स्थिति केवल राजस्थान में नहीं, सारे देश में आपने इस बैंक की जो पहचान बनाई है उसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। मैं सोचता हूँ कि हमने ये जो विभिन्न का मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि अगर हमारी बैंक से अगर हमारी महिलाएं जो बहनें हैं जो कमजोर स्थिति में हैं उनको अगर अपन अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए काम कर सकते हैं तो सबसे पुण्य का काम यह हो। पैसे वाले को पैसे वाला बनाना ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं, जो अभाव में जी रहा है उसको अच्छी जिंदगी के लिए तैयार कर देना, ये हम सब के लोगों की एक तरह से चुनौती है जिसको स्वीकार करना। और मैं सोचता हूँ ये स्वयं सहायता समूह नाम का जो ग्रुप बना है इसने पूरे देश को ऊपर उठाया और प्रधानमंत्री जी की यह घोषणा कि अब तक 1 करोड़ बहनें, लखपति बहनें इस हिंदुस्तान में बन गई, जिसमें मेरा आसाम भी आता है। और कल जो है हमने लखपति बहनों का अपने इस आदिवासी क्षेत्र का जो कार्यक्रम किया था, उस कार्यक्रम में जो बहनें जुड़ी थी, शायद मेरी जिंदगी में पहला कार्यक्रम देखा होगा मैं। इतनी बड़ी संख्या में महिला होते हुए भी 2.5-3 घंटे तक बैठी रही, लेकिन जो महिलाओं की आदत होती है आपस में बातें करके वातावरण को करना, वो वहाँ नहीं दिखा। 10% डिसिप्लिन अगर कोई कार्यक्रम कल था, वो बहनें कौन थी? वो अधिकांश आदिवासी। और उनको ये अनुभव हुआ है कि हम इन छोटे छोटे कामों से अपने परिवार को बहुत मजबूती से खड़ी कर सकते हैं। अब तक राजस्थान में 2,81,000 लखपति बहनें बनी इन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। हमारा लक्ष्य क्या है? प्रधानमंत्री का लक्ष्य है 3 करोड़ होनी चाहिए, 1 करोड़ हो गया, 2 करोड़ बहनें और लखपति कैसे बने, ये है सोच। वैसे ही हमने राजस्थान का भी टारगेट लिया है कि 11,27,000 बहनों को आने वाले अगले 2-3 सालों में लखपति बहनें बनाएंगे। उसका 90% रिकवरी है, 90%। इसका मतलब भले ही उसने लोन कम लिया हो, समय पे किस्त चुकाना उसका स्वभाव है। कोई और ड्यू नहीं होने देती है, मेहनत करके अपने आप को खड़ा करती है। और उसके कारण से मेरे यहाँ तो कई बहनों ने ये जो छोटे छोटे लोन हैं आपके, ये जो वेंडर के लोन हैं, इस वेंडर के लोन के आधार पर 10,000 का लोन लेते लेते आज की तारीख में आसाम में कई ऐसी महिलाएं जिन्होंने 2.5-3 लाख 10 लाख तक लोनिंग निश्चित स्थिति में आके खड़े हो गई। जो 1 खूंचा लगाती थी पहले, आज उसके परिवार के 8 खूंचे लग रहे हैं, जहाँ उसके सारा परिवार पल रहा है। तो मैं सोचता हूँ ये जो छोटा छोटा सहयोग है, ये वास्तव में समाज को ऊपर उठाता है।
और इसलिए हम लोगों का भी इस बैंक को शुरू करने के पीछे सोच यही था कि बहनों को कैसे काम के साथ जोड़ें, बहनों को कैसे अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा करें, उनको कैसे इंडस्ट्री से जोड़ करके और उनकी योग्यता का उपयोग करते हुए हमारे राजस्थान की इंडस्ट्री का हम कैसे बढ़ाएं, इसी के लिए सारा प्रयत्न किया। और मैं सोचता हूँ कि बैंक सामान्यतः तो बहुत कठिन काम है, इसको प्रॉफिट में लाना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन आपने 7 यूनिट में जो आपकी है वो 7 प्रॉफिट में, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा हमने सुना नहीं सामान्यतः, क्योंकि हमने भी अपने 40-45 साल के अनुभव में किया है कि बैंक तो डूबत खाते में जा रहा है। ये सभी बैंक के अधिकारी बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जब इस काम को संभाला था तब हिंदुस्तान के अधिकांश बैंक घाटे में चले गए थे। एसबीआई बैंक जो टॉप बैंक है उसका भी 6,500 करोड़ रुपए का घाटा हो गया, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बैंक की रिकवरी को निकाला और बैंक को रिकवरी करने के लिए जिस प्रकार से ताकत दी, उसके आधार पर बैंक की रिकवरी होकर के आज हिंदुस्तान के अधिकांश बैंक प्रॉफिट में आकर खड़े हो गए। तो वास्तव में बैंक खड़ा होगा तभी भला होगा, बाकी कैसे होगा। घाटे में तो ज्यादा दिन तक काम नहीं। घाटा किसने खाया? जिसने परिवार के लोगों ने बेईमानी शुरू कर दी, वो घाटा होगा। अपने को दे दिया, पोते को दे दिया, जिंदा नहीं उसको भी दे दिया, मरा उसको भी दे दिया, और सारे परिवार में लोगों की प्रॉपर्टी को बांट करके स्वयं करोड़पति और अरबपति बनने का जिन्होंने सपना देखा है, उन्होंने उनका भी बंटा ढाल हुआ और बैंक का भी बंटा ढाल साथ साथ करते हैं। तो मैं सोचता हूँ ये जो टीम है हमारी डायरेक्टर की, अगर इन सब का सोच सही हो, डायरेक्टर का, आप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और आपका जो सीईओ है उनका सोच सही हो, तो बैंक कभी घाटे में नहीं जा सकता। बैंक घाटे में तभी जाएगा जब हमने मेरा तेरा समझ करके लोन दे करके उलझाने का प्रयास किया, तो घाटे में जाएगा। मेरा हमेशा आपसे आग्रह यही है, जैसे आपने कहा ना कुछ सब्जियां बेचने वाली जो सड़क पर बैठी रहती है, एक बार आपकी टीम को भेजो और उसका पहले फोटो उठाओ कि वास्तव में सड़क पर सब्जी बेचने वाली बहनें कौन कौन सी हैं, कितनी संख्या में है, कहाँ बैठती है, क्या इनको कोई मदद करें हम, जिसके कारण से इनकी सब्जी की दुकान का सामान ज़्यादा बिक सके या सुरक्षित इसको कहीं रख सके और कल वापस ला करके यहाँ बेच सके, तो आपका बहुत बड़े काम है। दूसरा क्या है कि हमारे जितने भी गाँवों से सब्जी लेकर के आते हैं, वो कि जहाँ वो सब्जियाँ दे करके आते हैं, वो जिस भाव से वहाँ खरीदी जाती है और कंज्यूमर के पास जो सब्जी आती है उसमें 4 गुना अंतर। जिस भाव से किसान बेच के जाता है और जिस भाव से आप और मैं अपने घर में सब्जी लेके आते हैं, इसके बीच में 4 गुना अंतर है। इसका मतलब जिसने पसीना बहाया, खेत में मेहनत की, ठंड में खड़ा रहा, उसको तो उसका बीज का पैसा भी बराबर नहीं मिल पाता है। कई बार वो घाटा खा के रोता हुआ जाता है। तो हमें इस बारे में भी सोचना चाहिए कि आखिर हमारे शहर के चारों कोनों पर सब्जी पैदा करने वाले लोगों को, महापौर जी भी यहाँ बैठे, मैं बार बार कहता हूँ, मैंने यहाँ के जो सब्जी मंडी के जो अधिकारी उनके भी कहा, इतने साल हो गए यार, 5 कोने पर 4 वो किसान मंडी के रूप में मेरी सब्जी मंडी, और उसको एक छोटा सा कियोस्क दे दो ताकि वो अपना सामान लाए और बेच करके वापस जाकर बंद करके जाए, कल दूसरे दिन आकर के वापस खोले। तो मैं सोचता हूँ उसको सब्जी की कीमत 4 गुनी तो नहीं मिलेगी पर 2 गुनी निश्चित मिलेगी और कंज्यूमर को भी अच्छी चीज मिल पाएगी। मैं एक बहन को देखता हूँ, मैं जब घूमने जाता हूँ सवेरे गुलाबबाग की तरफ से, एक बहन इधर से आती है दूध तलाई की तरफ से, रोजाना सब्जी स्कूटर पे पीछे रखकर लाद करके और आती है और बड़ा मंडी में सब्जी बेच के जाती है। मैं सोचता हूँ अगर उसको सब्जी की सही कीमत मिल जाती ना, तो 4 साल में वो कई लोगों को और सब्जी खरीदने की ताकत उसमें पैदा हो जाती, पर उसको वो मिल नहीं। उसकी मेहनत का जितना उसने परिश्रम किया ना, देख कर आश्चर्य होता है कि हो सकता है उसके घर में कोई आदमी भी होगा, लेकिन उसकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगा कि सवेरे सवेरे ठंड में भी वो अपनी सब्जी लाद करके और मंडी में आकर के बेच करके फिर अपना सामान लेके जाती है। इसका मतलब महिला में काम करने का जिद और क्षमता है, उसका क्षमता का उपयोग करने वाला कोई आदमी चाहिए, तो वो बहुत तेजी से आगे बढ़ने की उसके पास क्षमता है। तो मैं सोचता हूँ इस दृष्टि से बैंक जरूर सोचे कि हम इस तरह से छोटे छोटे लोगों को कैसे मदद कर सकते हैं।
ताकि उनको खड़ा होने से हमको आनंद आएगा। और जिन लोगों का आप लोनिंग करते हो उनका साल 2 साल बाद कोई कार्यक्रम करके उनके अनुभव का भी लाभ लो। जो उनको आपने लोन दिया 2 साल बाद उनका जीवन में कोई परिवर्तन आया नहीं आया, कोई सुधार हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई तकलीफ महसूस हो रही है, कोई और सुधार करने की गुंजाइश है, तो उनको भी आप जैसे अपन यहाँ बैठ करके चर्चा करें वैसे ही उनके साथ बैठ करके भी चर्चा करें, उनसे सुने, तो वो शायद नई नई बातें आपको बताएंगे और उसके अनुसार बैंक काम करना शुरू करेगा। तो निश्चित रूप से उससे बहुत कुछ सुधार हो जाएगा। क्योंकि समय की सीमा है, मैंने आगे कुछ कार्यक्रम दे रखा है। अभी आप सोचते हो कि यार हर बार मैं आ जाता हूँ, हर बार मैं नहीं आता हूँ, ये मेरी तारीख को एडजस्ट करते हैं, आप कब आ रहे हो, आप कब आ रहे हो, उसके हिसाब से कार्यक्रम रखते हैं, इसलिए मैं फंसता हूँ। आप सोचते हो कि मेरा कोई इंटरेस्ट पैदा हो गया बैंक में, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरा एक इंटरेस्ट है कि गरीब के घर में दिया कैसे जले। एक ही है कि उसको एहसास होना चाहिए कि बैंक मेरा है, मैं बैंक के सहारे अपने परिवार को और अपने बच्चों को खड़ा कर सकता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि महिलाएं जिस घर में परवरिश करती है ना दोस्तों, आप और मैं जो यहाँ तैयार खड़े ना, ये अपनी माँ की बदौलत है दोस्तों। रात को अगर पढ़ने के लिए भी उठाया होगा ना तो पिताजी ने नहीं उठाया, माँ ने उठाया। इसका मतलब अगर हम वास्तव में इस महिला शक्ति को मजबूती से उसके पैरों पे खड़ा करें तो हम समाज की काया पलट सकते, इतनी क्षमता हमें है। मैं सोचता हूँ हमारे बैंक का उद्देश्य यही है कि हम इस उद्देश्य को कहाँ तक प्राप्त कर सके, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। और विशेष करके विनोद जी से आग्रह है कि निश्चित रूप से ये जो सड़क पर बैठी हुई उदयपुर के अंदर आसपास जो भी बहन सब्जी रोज बेचती है उसको 2-4 बार में फोटो में टिक करो, कहाँ बैठती है, क्या करती है, इसको क्या सुविधा दे कि इसका व्यापार भी बढ़ सके और ये मजबूती से खड़ी हो जाए। तो मैं सोचता हूँ अगर 200 महिलाओं को भी हमने खड़ी करने का प्रयास कर लिया 2 सालों में तो हमको बहुत संतोष होगा कि हमने इन सब कार्यकर्ताओं के सहयोग के कारण से वो जो 1000 मेंबर बनाए थे, जिसकी लिमिट बांधी हुई थी कि मिनिमम 1000 मेंबर बनने चाहिए, तब हमने बनाया था। कहाँ हम सलूबर जाकर बनाया, कहाँ झाड़ोल जाके बनाया, कहाँ जाके बनाया, इसी टीम ने बनाया। हम तो यहाँ मंच पे बैठते भाषण ठोक रहे हैं, पर काम करने वाले सामने लोग बैठे। इन सब लोगों की मदद से ये बैंक बना है। इस बात को बैंक की कितनी ऊंचाई चली जाए इसको भूलने का काम नहीं है, क्योंकि जिसने जमीन में अपने आप को खत्म किया और इस पेड़ को तैयार किया, उसकी बदौलत आप और हम यहाँ खड़े हैं। इस बात को ध्यान में रख करके अगर हम अपना काम को करेंगे तो हमको सफलता ईश्वर जरूर देगा। ईश्वर उसको सफलता देता है जिसकी नीयत साफ हो, जिसका काम ठीक हो। वो कैसे भी जुगाड़ बिठा लेता है और जुगाड़ बिठा करके उसमें से आपको निकाल देता है। तो मैं सोचता हूँ हमारा जिस उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अगर आप कर सको तो 70 वार्ड है, 70 स्वयं सहायता समूह कैसे खड़े हो सकते हैं, एक में 10-10, 15-15 महिलाओं को कैसा खड़ा कर सकते हैं। उस वार्ड में उसके स्वयं सहायता समूह को किस काम से जोड़े कि जिसके कारण से वो 15 बहनें अपने आप को रोजगार पर खड़ा कर दे। और आज की तारीख में तो सरकार इतना लोनिंग देती है, इतना व्यवस्था देती है कि अब तक जो राजस्थान में अपने में 4,41,000 स्वयं सहायता समूह है और 46,000 बहनें उसकी मेंबर हैं। अगर इस संख्या को 1 करोड़ तक ले जाए तो मैं सोचता हूँ राजस्थान तो अपने आप ही सशक्त खड़ा हो जाएगा, क्योंकि 1 करोड़ महिलाओं के आधार पर हम पूरी 8 करोड़ की जनता को टच कर जाएंगे और हम अपने काम को, जो प्रधानमंत्री का सपना है कि 2047 में भारत दुनिया का नंबर 1 का देश बने, इसके लिए उसका भी योगदान है। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े लोगों का योगदान है, उसका भी योगदान है। वो जब मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। इस बात को अपन पूरा करने के लिए प्रयत्न करें। मैं सोचता हूँ आप सब लोग पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष करके बैंक की टीम को धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि जब से बैंक शुरू हुआ है, जितने भी आपके बोर्ड बने हैं, जितने भी डायरेक्टर रहे हैं, उनका सबका फोटो का कलेक्शन करके एक एल्बम बनाओ, क्योंकि आज तो आप और हम हैं, लेकिन 50 साल बाद कोई आने वाली संतति भी सोचेगी कि इस बैंक को खड़ा करने में किस किस का योगदान था। तब जाकर के हमारी ताकत खड़ी होगी, तब हमें महसूस होगा कि हम वास्तव में सब मिलके कैसे काम करते। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित महामहिम राज्यपाल असम आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब का आभार ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने
अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर हमें आशीर्वाद प्रदान किया। मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथियों का और सामने उपस्थित प्रबुद्धजन का मेरी ओर से, बैंक परिवार की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि भविष्य में आप सभी का बैंक पर इसी प्रकार बना रहेगा। धन्यवाद। अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।